ट्रंप की नई खारजा पॉलिसी में पाकिस्तान बड़ी कामयाबी के साथ विनर, भारत लूजर करार। दुनिया का मोतबर तरीन जरीदा फॉरेन पॉलिसी भी पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का मोतरफ। कहा, अमरीका में तवाज़ुन पाकिस्तान के हक में पलट गया। ट्रंप के दूसरे दौर में पाकिस्तान ने वाशिंगटन में स्ट्रेटेजिक कमबैक किया। पाकिस्तान ने वो हासिल किया जो कई इत्तेहादी भी न कर सके। अमरीका के नजदीक पाकिस्तान एक बार फिर काबिल कदर और कारामद शिराकतदार बन गया है। ट्रंप की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से जाती कुर्बत ने पाक अमरीका ताल्लुकात को नई जहत दी। फील्ड मार्शल का किरदार ताल्लुकात की पेशरफ्त में कलीदी अंसर है। पाकिस्तान का वाशिंगटन में कम बैक भारत के लिए सिफारती धचका साबित हुआ। मई के महीने में फौज पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की वलवला अंगेज क़यादत में दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। कौम को सैसिल चौधरी की भी याद आती है, जिन्होंने पाकिस्तान के दिफा के लिए अपना भरपूर किरदार अदा किया। पाक अफवाज ने मार्का हक में भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। हमारे शाहीनों ने भारत के 7 तैयारे मार गिराए। मुसल्लह अफवाज के मसीही अफसरान और जवानों की खिदमत भी नाकाबिल फरामोश हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का क्रिसमस की तकरीब से खिताब। कहा, वतन पर लहू निछावर करने वाले मसीही भाइयों को सलाम पेश करता हूँ। पाकिस्तान की मसीही बरादरी की हर शोबे में गिरा कदर खिदमत हैं। पाकिस्तान हम सब का वतन है। हर शहरी को अपने मजहब पर अमल करने की मुकम्मल आज़ादी है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की रावलपिंडी में क्रिसमस की तकरीब में शिरकत। मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद दी। कहा, अक़लियतों के हुकूक और मजहबी रवादारी पाकिस्तान के नजरियाती बुनियाद है। मसीही बरादरी की अमन सलामती, हम आहंगी और खुशहाली के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। कौमी तरक्की और सलामती में मसीही बरादरी की देर पा खिदमात को सराहा। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी, बाहमी एहतराम और इत्तेहाद की अहमियत पर जोर दिया। ISPR का कहना है, फील्ड मार्शल ने बाबाए कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को भरपूर खिराज अकीदत पेश किया। बाबाए कौम के मसावात, आज़ादी और मजहबी हमाहंगी के विजन को उजागर किया। अमरीकी मैगजीन ने पाकिस्तान को आलमी तवज्जो का मरकज़ करार दे दिया। दी डिप्लोमेट ने लिखा, 2025 पाकिस्तान के लिए स्ट्रेटेजिक वापसी और अस्करी एतमाद का साल साबित हुआ। अस्करी क़यादत ने इंतहा पसंदी के खिलाफ वाज़ेह और मजबूत पैगाम दिया। आर्मी चीफ ने 2 टोक कहा, जिहाद के ऐलान का इख्तियार सिर्फ रियासत के पास। रियासती नज़्म व ज़ब्त के फ़रोग़ में अस्करी क़यादत का किरदार नुमायाँ रहा। रियासती मफादात का भरपूर तहफ़्फ़ुज़ किया। भारत के खिलाफ पाक अफवाज की कारकर्दगी ने अस्करी तवाज़ुन वाज़ेह कर दिया। सऊदी अरब के साथ दिफाई ताउन ने पाकिस्तान का इलाकाई किरदार मजबूत किया। पाकिस्तान के दिफाई साजो सामान की आलमी सतह पर मांग बढ़ी। CPAC के दूसरे मरहले के लिए साजगार आलमी माहौल बना। गजा से मुताल्लिक़ कोशिशों में भी पाकिस्तान को अहम फरीक करार दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस का DI खान के इलाके कराची में ऑपरेशन। दहशतगर्द दिलावर समेत 2 ख़वारिज जहन्नुम वासिल। इंतहाई मतलूब दहशतगर्द दिलावर के सर की कीमत 40 लाख रुपए मुकर्रर थी। फोर्सेस का कल्लात में फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन। 8 दहशतगर्द मारे गए, असलहा और गोलियां बरामद। ISPR का कहना है, दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया गया। हलाक दहशतगर्द तकरीबकारी की मुतादिद वारदातों में मुलव्वस थे। वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला का दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुराज़्म है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है, फितना हिंदुस्तान को छुपने नहीं दिया जाएगा। दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेंगे। बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम पैदाइश इंतहाई अक़ीदत व एहतराम और मिली जोश व जज्बे से मनाया जा रहा है। मज़ार क़ायद पर तब्दीली गार्ड्स की पुरवकार तकरीब। पाक फ़ौज के चाक चौबंद दस्ते की सलामी, फ़राइज़ संभाल लिए।
मेजर जनरल इफ्तिखार हुसैन चौधरी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। DG रेंजर सिंध मेजर जनरल मोहम्मद शमरेज खान ने भी मज़ार कायद पर हाज़िरी दी। कायद आज़म रेजिडेंसी ज़ियारत में परचम कुशाई की तकरीब, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी शरीक हुए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और वज़ीर आला मुराद अली शाह की मज़ार कायद पर हाज़िरी, मेहमानों की किताब में तासुरात कलमबंद किए। सूबाई वुज़रा शर्जील मेमन, नासिर शाह और दीगर भी साथ थे। गवर्नर सिंध ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान आज दुनिया में तवज्जो का मरकज़ बन गया है। पाकिस्तान की कामयाबी का सेहरा फील्ड मार्शल के सर जाता है। इस बात को वो भी मान ले जो मुज़ाकरात को नहीं मानता। अडियाला में बैठा शख्स मगरूर और तकब्बुर ज़दा है। मुराद अली शाह ने कहा, पाकिस्तान ने भारत को जंगी मैदान में ही नहीं, सिफारती मैदान में भी शिकस्त दी। कायदे आज़म के रहनुमा उसूल हमारी तरक्की और गवर्नेंस के लिए मशअल राह है। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को यौम विलादत पर खिराज अक़ीदत। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, कायदे आज़म जमहूरियत, इंसाफ और बराबरी के अलंबरदार थे। ये अक़दार हमारे कौमी सफ़र का मरकज़ हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, कायदे आज़म के सुनहरी उसूल ईमान, इत्तेहाद, तंज़ीम न सिर्फ दरख्शां कौमी मुस्तक़बिल की ज़मानत हैं, बल्कि पाकिस्तान की आने वाली नस्लों के लिए भी मशअल राह हैं। मुसल्लह अफ़वाज का भी बाबा कौम को खिराज अक़ीदत। ISPR के मुताबिक मुसल्लह अफ़वाज कायदे आज़म के मजबूत, खुद मुख्तार और जमहूरी पाकिस्तान के लिए कोशां हैं। अस्करी क़यादत का कायदे आज़म की मिसाली क़यादत, आइन पसंदी से रहनुमाई हासिल करने के आज़म का आद। कायदे आज़म ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर कभी समझौता नहीं किया। पाकिस्तान का क़याम कायदे आज़म की लगन, ईमान और अनथक मेहनत का नतीजा है। वफाक वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का उड़ान पाकिस्तान की तकरीब से खिताब, कहा, आज़ादी की कद्र पूछनी हो तो मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन के मुसलमानों से पूछे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा, दो कौमी नज़रिए पर कायदे आज़म का गैर मुतज़लज़ल यकीन पाकिस्तान के क़याम की बुनियाद बना। भारत में खातून का नकाब खींचने का वाक़या हिंदुत्वा नज़रिए की इंतहा पसंदी का सबूत है। हिंदुत्वा नज़रिया आज कायदे आज़म के दो कौमी नज़रिए को दुरुस्त साबित कर रहा है। कौमी मुज़ाकराती कमेटी ने PTI और हुकूमत ने मुज़ाकरात की कोशिशें तेज़ कर दी। फवाद चौधरी के मुताबिक सियासी रहनुमाओं से राबते। ज़राए का कहना है, फवाद चौधरी जल्द आला हुकूमती शख्सियात से मुलाकात करेंगे। उन्होंने वज़ीर आज़म से भी मुलाकात की दरख्वास्त की है। फवाद चौधरी का कहना है, चंद हफ्ते कबल मुल्की सियासत में मुफाहमत या डायलॉग की बात ही नाकाबिल कबूल थी। हुकूमत, PTI, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान समेत तमाम स्टेक होल्डर्स डायलॉग पर मुत्तफ़िक़ हो रहे हैं। उम्मीद है जल्द एजेंडे पर भी इत्तेफ़ाक़ राय होगा। हुकूमत कोट लखपत के असीरान की रिहाई पर आमादा होगी ताकि अच्छे माहौल में बात हो सके। मुज़ाकरात से मुल्क को सियासी इस्तेहकाम हासिल होगा। आज़म साहब का बड़ा अहसन कदम है। मुज़ाकरात ही हर मसले का हल है। डायलॉग 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 डायलॉग। PTI को मैं यही कहना चाहूँगा कि मुल्की मुफाद में आपने डायलॉग का रास्ता अपनाएं। वज़ीर आज़म के मुज़ाकरात की दावत अहसन इक़दाम है। मुज़ाकरात ही हर मसले का हल है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज़ अशरफ कहते हैं, तहरीक इंसाफ को कहूँगा मुल्क की मफाद में मुज़ाकरात का रास्ता अपनाए। ऐसे रास्ते पर न जाएं जिससे मुल्क की सालमियत को खतरा हो। पाक अफवाज ने जो कामयाबी हासिल की उसके पीछे चट्टान की तरह खड़े होने की ज़रूरत है। पीपल्स पार्टी ही वो जमात है जो मुल्क को भंवर से निकाल सकती है। कोशिश कर रहे हैं पूरा सिंध में कि हम आलमी सतह का इलाज अपने आवाम को पहुंचाएं, वो भी 100% मुफ्त। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने इंडस हस्पताल कराची में नई इमारत का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, रोटी, कपड़ा और मकान हमारा फ़लसफ़ा है। सिंध के सेहत के निज़ाम में न सिर्फ दूसरे सूबों बल्कि आलमी सतह पर मुकाबला कर रहे हैं।
पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही बरादरी क्रिसमस का त्यौहार मना रही है। मरकजी तकरीब वेटिकन सिटी में हुई। पोप लियो ने दुआया तकरीब में शिरकत की और दुनिया को अमन का पैगाम दिया। गजा में 2 साल बाद क्रिसमस की रौनकें बहाल हुई। ग्लोबल विलेज समेत दुबई के मशहूर मकामात सज गए। अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी, यूक्रेन और इटली समेत कई ममालिक में भी क्रिसमस के रंग उरूज पर पहुंच गए। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी गिरजाघरों में खुसूसी इबादत और दुआया तकरीबात। मेरे लिए मेरी हुकूमत की कामयाबी का जो गेज है वो ये है कि मेरी अक़लियतें वहाँ पर कितनी महफूज हैं। पंजाब वो सूबा है अक़लियतों को अपने सर का ताज बनाया, मैंने अपने दिल का हिस्सा बनाया। वो निकाब जो उस बच्ची के मुंह से खींचा था, उस निकाब उन्होंने अपनी हिपोक्रेसी के मुंह से खींचा है जो पूरी दुनिया पे आज आया हो। अक़लियत दोस्त पाकिस्तान हर शहरी का ख्वाब होना चाहिए। किसी को इजाज़त नहीं दूंगी कि वो अक़लियतों से टक्कर ले। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का कैथीड्रल चर्च लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, अक़लियतों के एहतराम में मैंने अपने मजहब से बहुत कुछ सीखा। भारतीय वज़ीर आला ने मुसलमान लड़की का नहीं बल्कि अपने मुनाफ़िक़त से नकाब हटाया। जो ताकत के ज़ोर पर अक़लियतों के साथ नाइंसाफ़ी करेगा, रियासत उसके ख़िलाफ़ लड़ेगी। आवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। रियासत के साथ कोई नहीं लड़ सकता। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इस्लामाबाद F8 में चर्च आमद। क्रिसमस की खुसूसी तकरीब में शिरकत। आर्चबिशप जोसेफ अरशद और मसीही बरादरी के साथ क्रिसमस का केक काटा। मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद दी। कहा, क्रिसमस खुशियों भरा त्यौहार है। कायदे आज़म के विजन के मुताबिक पाकिस्तान में बसने वाली तमाम कम्युनिटीज़ बराबर हैं। तमाम पाकिस्तानी यकसा हुकूक रखते हैं और मुत्तहिद हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने भी मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद दी। कराची में चीनी की होल सेल कीमत 140 रुपये और रिटेल कीमत 143 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर। कमिश्नर कराची के मुताबिक नई कीमतों का इत्तलाक़ फौरी तौर पर होगा और ताहुक्म सानी नाफिज रहेगी। कोई फ़र्द या तंजीम सरकारी नरखनामे से मुख्तलिफ कीमतें जारी नहीं कर सकेगी। खिलाफ वर्जी की सूरत में कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तमाम होल सेलर्स और रिटेलर्स दुकानों पर नरखनामे नुमाया तौर पर आवेज़ा करें। किसी और के नाम पर रजिस्टर्ड सिम का इस्तेमाल कानून के खिलाफ है। सिम के गलत इस्तेमाल की मुकम्मल जिम्मेदारी रजिस्टर्ड सारिफ पर आयद होगी। PTA का इंतबाह। कहा, सारिफीन अपनी सिम और टेलीकॉम कनेक्शन के इस्तेमाल के खुद जिम्मेदार होंगे। कॉल्स, मैसेजेस और डाटा के इस्तेमाल पर ज़वाबित की पाबंदी भी लाजिम करार। खिलाफ वर्जी की सूरत में कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। NCCIA का फ्रॉड में मुलव्वस गैर कानूनी कॉल सेंटर पर छापा। 15 गैर मुल्कियों समेत 34 मुल्ज़मान गिरफ्तार, 3 ख़वातीन भी शामिल। वज़ीर दाखिला से ज़ियाल अंजार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, मुल्ज़मान बैरून मुल्क लोगों के साथ फ्रॉड में मुलव्वस थे। ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट का झांसा देकर लूटते थे। जाली लॉगिन दिखाकर असल इन्वेस्टमेंट पोर्टल का यकीन दिलाया जाता था। 37 कंप्यूटर, 40 मोबाइल फ़ोन, 10,000 से ज़ायद सिम्स बरामद की गई। यौम कायद पर ISPR ने नया मिली नगमा पैगाम कायद जारी कर दिया। ये नगमा दुश्मनों के अज़ाइम के खिलाफ कौमी इस्तकामत और अज़्म को उजागर करता है। नगमे में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की कायदाना सलाहियतों को शानदार अल्फाज में खिराज तहसीन पेश किया गया है। मकबूजा कश्मीर के बाद आसाम भी मोदी की बल्दियाती तब्दीलियों की ज़ालिमाना पॉलिसी का शिकार। आसाम के कबायली अवाम सरापा एहतजाज। दी हिंदू के मुताबिक आसाम के कबायली अजला में ज़मीन के तनाज़े पर पुरतशद्दुद मुज़ाहिरों में कई अफराद हलाक और मुतअद्दिद शदीद ज़ख्मी हो चुके। मोदी हुकूमत ने शदीद हंगामों के पेश नज़र इंटरनेट पर पाबंदी लगा दी। कबायली अवाम का मौक़िफ़ है, मखसूस सरकारी ज़मीनें कबाइल और उनके मवेशियों के लिए मुख्तस थीं, जिन पर कब्जा कर लिया गया है। भारत की अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में मुस्लिम प्रोफेसर का कत्ल। उस्ताद राव दानिश अली को सर में गोली मारी गई। भारतीय मीडिया के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार हमलावर फायरिंग करके फरार हो गया।
ऐन शाहिदीन ने बताया कि 7 से 8 गोलियां चलाई गईं। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। भारत में इंतहा पसंदी उरूज पर, अक़लियतें गैर महफूज। क्रिसमस पर बजरंग दल के जत्थे ने आसाम के स्कूल पर हमला कर दिया। तोड़ फोड़ की, सजावटी अशिया को आग लगा दी। भारतीय इंतहा पसंदों ने छत्तीसगढ़ में शॉपिंग मॉल के बाहर क्रिसमस फ्लोट्स को तोड़ दिया। इस्राएली फौज ने फलस्तीन में मसीहियों का क्रिसमस मनाना मुश्किल कर दिया। मकबूजा बैतुल मक़दस में क्रिसमस की तकरीब पर इस्राएली फोर्सेस का धावा। मसीहियों को तशद्दुद का निशाना बनाया, जेल में बंद कर दिया। सड़क पर खुशियां मनाने वाले नौजवानों पर भी बदतरीन तशद्दुद, कपड़े फाड़ दिए। फ्रांस में 30 साल के बदतरीन सैलाब से सैकड़ों अफराद बेघर हो गए। जनूबी फ्रांस के कस्बे लारोक में शदीद बारिशों के बाद दरिया में तुग़यानी से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। सड़कों पर पानी जमा, 1000 से ज़ायद घरों को बिजली की फराहमी मुअत्तल। फ्रांसीसी महकमा मौसमियात ने रेड अलर्ट जारी कर दिया। रूस के सर्द तरीन शहर याकुत्स्क में दर्जा हरारत -56 डिग्री तक गिर गया। रूसी महकमा मौसमियात की दर्जा हरारत -60 डिग्री तक जाने की पेशगोई। 3.5 लाख की आबादी वाले इस शहर के मकीन मौसम सरमा की सख्ती का सामना करने के लिए खुसूसी इंतजाम और एहतमाम करते हैं। प्रेसिडेंट्स कप के फाइनल में केआरएल की जबरदस्त बॉलिंग, पीटीवी को 164 रन पर ढेर कर दिया। पहले खेलते हुए पीटीवी के बल्लेबाज जमकर बैटिंग न कर सके। पूरी टीम 41वें ओवर में आउट हो गई। हदफ के ताक़ुब में केआरएल की बैटिंग जारी। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान एशेज सीरीज का चौथा और बॉक्सिंग डे टेस्ट कल से मेलबर्न में शुरू होगा। मेजबान ऑस्ट्रेलिया को सीरीज में 3-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल। इंग्लिश फास्ट बॉलर जोफ्रा आर्चर इंजरी के बायस सीरीज से बाहर हो गए। ऑस्ट्रेलिया कप्तान पैट कमिंस भी आखिरी 2 मैच नहीं खेलेंगे।